अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब पुलिस के हवाले से मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत ने एक फैसला किया है, उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब की तस्वीरें हटाई जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से। ये वो चीज़ है जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अब अलीम आदिल शेख साहब की भी एक वीडियो सामने आई है, उसकी क्या हकीकत है वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो पंजाब में एयर एम्बुलेंस के हवाले से है। मरियम बीबी ने ये ट्वीट किया हुआ है और उन्होंने वो वीडियो भी शेयर किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन फॉर पाकिस्तान, पंजाब फर्स्ट एयर एम्बुलेंस सर्विस। अब एयर एम्बुलेंस सर्विस जनाब उन्होंने शुरू की है पंजाब के अंदर। अब ये जो जहाज नजर आ रहा है इसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो क्वेश्चंस क्या हैं, ये एयर एम्बुलेंस क्या कर सकेगी, कितनी ये कारआमद होगी, दुनिया में एयर एम्बुलेंस कैसी होती है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो पंजाब की आवाम के लिए अच्छी खबर है, इसको अज़मा बुखारी साहिबा जो वजीर इत्तलात हैं पंजाब की, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है और वो लिखती हैं एयर एम्बुलेंस जिसका सिर्फ नाम इस्तेमाल किया गया, झूठे वादे किए गए। पंजाब में जून में एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल के लिए मौजूद होगी। वैसे जंगला बस को कॉपी करने के बाद मरीम नवाज शरीफ की इस खिदमत के प्रोजेक्ट को भी कॉपी करने की इतलात हैं। ये है वो जहाज जो वजीर आला पंजाब ने मजीजों के लिए खरीदा है। अब ये जो अज़मा बुखारी साहिबा की ट्वीट है, अब मरियम बीबी ने ट्वीट किया कि हम एयर एम्बुलेंस शुरू कर रहे हैं, अज़मा बुखारी साहिबा ने भी उसको ट्वीट किया। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा की ट्वीट में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है। अगर आप पंजाब की आवाम के लिए कोई चीज शुरू कर रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से ट्वीट करें। लेकिन मैंने उस दिन भी एक ट्वीट इनके साथ शेयर की थी और आपको बताया था कि किस हद तक जो है दूसरे लोग इनके जहन के ऊपर जो है वो सवार हैं कि अभी एयर एम्बुलेंस का आगाज हो रहा है तो ये एक दूसरों को ताने मार रहे हैं। मतलब ये जो स्कूल का प्ले ग्राउंड मेंटेलिटी होती है ना, भाई तुम्हारे पास ये नहीं है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। अब अगर किसी ने कम्युनिकेशंस करनी है, कोई बयानिया बनाना है, कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है, तो दिस इज द प्राइम एग्जांपल हाउ नॉट टू डू इट, कि क्या ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने कोई भी चीज उसकी तशहीर करनी, यहां पे खुद ही आपने नेगेटिविटी डाल दी अपने मैसेज में। वैसे ये मैसेज जो है मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी इसके हवाले से ट्वीट की हुई है और उन्होंने जो ट्वीट की हुई है वो काफी रीजनेबल ट्वीट है मेरे ख्याल में। मरियम औरंगजेब साहिबा ने ट्वीट की है कि पाकिस्तान में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए पहले तरबीती सेशन का आगाज कर दिया गया है। इंशाल्लाह एयर एम्बुलेंस सर्विस सूबे भर में जून से शुरू हो जाएगी। ये ठीक है, एक खबर है उन्होंने कहा। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा की हर चीज दूसरों को ताना देके शुरू होती है और इसमें भी उन्होंने ट्वीट में दूसरों को ताना पहले दिया है, तो उससे नेगेटिविटी फैलती है, उससे वो जो मैसेज होता है वो किल हो जाता है, जो असल चीज है, जो असल काम है वो पीछे रह जाता है। पर एनीवे, आप अगर इस काम पे आ जाएं, अब ये जो एयर एम्बुलेंस है, दुनिया भर में एयर एम्बुलेंस ज्यादातर होते हैं हेलीकॉप्टर होते हैं, इसलिए कि अगर आपने कहीं पे हादसा हो गया तो जहाज तो ये लैंड ही नहीं कर सकता। अब ये जहाज किस जगह पे होगा, ये किस रनवे कहाँ पे होंगे, अगर किसी पहाड़ी इलाके में मरी में एक्सीडेंट हो जाता है तो ये जहाज किस तरह उधर पहुंचेगा, मरी से ये किस तरह लोगों को लेके आएगा, वहां पे तो रनवे ही नहीं है। मीरपुर में हो जाता है, वहां पे किस तरह जाएगा, आगे पीछे किस तरह जाएगा। दुनिया भर में जो एयर एम्बुलेंस होती है मेजॉरिटी वो जो रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होती है। वैसे तो एयर एम्बुलेंस बड़े बड़े सफर करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी आप लेके जाते हैं। और याद होगा आपको कि जब नवाज शरीफ साहब जा रहे थे बैरून मुल्क, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि कोई एयर एम्बुलेंस आ रही है तो उसमें वो जाएंगे। पर ये जो एयर एम्बुलेंस है रेस्क्यू वालों को जो दी गई है, और इस वीडियो में जो उन्होंने शेयर की है मरियम बीबी ने, उसमें भी रेस्क्यू एहलकार नजर आ रहे हैं। तो वो तो दुनिया भर में हेलीकॉप्टर में होता है, इसलिए कि वो आसानी से उड़ जाता है, उसको लैंड करने के लिए कोई जगह चाहिए नहीं होती। अब अगर आप आमतौर पे एयर एम्बुलेंस का जो क्रू होता है उनसे बात करें तो वो आपको बताएंगे कि हम 4 मिनट में, जी हाँ जी, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ, तजिया नहीं कर रहा मैं। ये बरतानिया हो जाए, यूरोप हो जाए, वहां पे जो एयर एम्बुलेंस है इनको मैंने खुद काम करते हुए देखा है, इनके ऊपर रिपोर्ट किया हुआ है और इनको एक्शन में भी देखा हुआ है। मोटरवे के ऊपर एक दफा मोटरवे पे हम जा रहे थे तो वहां पे एक्सीडेंट हो गया और हमारे सामने हेलीकॉप्टर आया, वो मोटरवे के दूसरी तरफ उतरा और उधर से मरीज को वो लेके गया। कई दफा ये खेतों में उतरता है, मुख्तलिफ जगहों पे उतरता है, तो वो उसमें 4 मिनट के अंदर वो जो एयर एम्बुलेंस है वो उड़ने के लिए तैयार हो जाती है। 4 मिनट में वो उड़ जाती है और जल्दी से वो उड़ के मरीज के जितने करीब उन्होंने पहुंचना है उतने करीब उधर पहुंच के उसको वो रेस्क्यू करते हैं। इसलिए कि अगर सरगोदा के अंदर एक हार्ट पेशेंट है और उसको आपने शिफ्ट करना है लाहौर के अंदर, पहले आप सरगोदा में त्यारा कहां पे लैंड करेंगे,
फिर वो लाहौर में जाके त्यारा कहाँ पे लैंड होगा, फिर दोबारा उसको गाड़ी में डाला जाएगा, फिर उसको अस्पताल ले जाया जाएगा, तो 2-3 घंटे तो वो ट्रैफिक में आगे पीछे लग जाएंगे। एयर एम्बुलेंस अक्सर जो है वो जो अस्पताल होते हैं उनकी छतों पे जाके लैंड करती है, ऊपर जगह बनाई होती है, छोटा सा हेलीपैड, इसलिए कि बड़े रनवे की तो आपको जरूरत नहीं होती है। जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि 4 मिनट में वो उड़ने के लिए तैयार होते हैं। ये सामने कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बरतानिया की, लंदन की बल्कि एयर एम्बुलेंस की तस्वीर है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा एक जगह पे पार्क में त्यारा उतरा हुआ है। इवन के जो बरतानिया के प्रिंस विलियम हैं वो भी एयर एम्बुलेंस के पायलट रह चुके हैं, वो भी एयर एम्बुलेंस में मुख्तलिफ उन्होंने रेस्क्यू मिशन किए, मुख्तलिफ लोगों को एवैक्यूएट किया, अगर कहीं पे कोई इंजरी हो गई, कहीं पे कोई मरीज है, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो हादसा वगैरह होते हैं, कहीं पहाड़ पे कोई बंदा फंस गया, इधर हो गया वो हो गया, वहां पे सिर्फ हेलीकॉप्टर ही जा सकता है। तो ये एयर एम्बुलेंस जो दे दी गई है, अब आई डोंट नो ये किस तरह ऑपरेट करेगी, बाद में इसको में कोई हेलीकॉप्टर भी ऐड किए जाएंगे। ये तो इसके लिए तो पहले मरीज को आपको एयरपोर्ट ले जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट से जहाज में बैठाना पड़ेगा, जहाज उड़ेगा, जाके एयरपोर्ट पे उतरेगा, वहां से दोबारा उसको दूसरी एम्बुलेंस में डालना पड़ेगा। अब जो एक्सीडेंट का मरीज होता है, ये क्रिटिकल मरीज होता है, उसको कम से कम मूव करना होता है, कम से कम मूव करना होता है। अब अगर 4 जगहों पे उसको मूव करके इस जहाज में फिरा के फिर आखिर में गाड़ी में ही डाल के उसको पहुंचाना है, तो ये किस हद तक कारामद होगी। अगर कल जो है एक एक्सीडेंट हो जाता है, मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे इलाके में जहां पे एयरफील्ड नहीं है और जनूबी पंजाब में हो जाता है, या कहीं लाहौर के ही आगे पीछे हो जाता है, खारिया में हो जाता है, किसी और जगह पे हो जाता है, तो वहां पे किस तरह ये बस गिर जाती है मोटरवे पे कहीं पे, वहां से लोगों को रेस्क्यू करना है, तो किस तरह जाके ये त्यारा वहां पे उतरेगा, तो वो तो बड़ी इशू होगा। पर एनीवे, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अगर ये एयर एम्बुलेंस सिर्फ इसलिए है कि एक मरीज को कराची से कहीं और शिफ्ट करना है, तो वो तो एक अलग बहस है, लेकिन रेस्क्यू में ये कितना कारामद होगा, दुनिया भर में अगर आप देख लें तो मेजॉरिटी जो रेस्क्यू में होते हैं वो हेलीकॉप्टर यूज होते हैं। और आप इसके ऊपर गूगल करके देख लें, मेरी बात ना माने। और प्रिंस विलियम का मैंने आपको बताया, ये सामने आप उनकी तस्वीर वगैरह भी देख सकते हैं। पर सोने पे सुहागा, इसके ऊपर जो अजमा बुखारी साहबा ने नेगेटिव ट्वीट की है, उससे अगेन वो नेगेटिविटी जनरेट होगी, तो वो हमेशा वो उसमें रिएक्शनरी मोड में रहते हैं कि एक वो जमात जिसके हवाले से ये कहते हैं वो खत्म हो गई, उनका कुछ भी नहीं है, तो हर वक्त वही इनके जहनों पर सवार रहती है और उसी को पहले टॉन्ट करते हैं। क्या मैच्योर हुकूमतें, मैच्योर मिनिस्टर, मैच्योर इदारे वो एक दूसरे को टॉन्ट करते हैं या अपना काम करते हैं? टॉन्ट जो करना होता है, तंज करना होता है, वो आवाम खुद कर देती है कि जनाब ये देखें, ये हमारी पंजाब की हुकूमत इतना काम कर रही है, आपकी हुकूमत किधर है। पर एनीवे, ये एयर एम्बुलेंस जो है शुरू हुई है, पहले कहा गया था और ये मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया था, ये सामने आप खबरें भी देख सकते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि मेरा जो हेलीकॉप्टर है वो दे दिया जाए, उस हेलीकॉप्टर के जरिए जो है, तो उस वक्त यही तासुर था कि कोई हेलीकॉप्टर आएगा और हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जाएगा लोगों को। लेकिन अब ये जो एयर एम्बुलेंस आई है, ये तो कोई जहाज सामने आ गया है, उसमें मरीज को लटाया गया है, फिर वो जहाज रनवे पे आया है और फिर वो रनवे पे उड़ेगा जहाज, फिर वो जाके कहीं एयरफील्ड में लैंड करेगा, तो ये तो लंबा काम है। ये कितना कारामद होगा, कितने जगहों पे ये इस्तेमाल हो सकता है, तो इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, पंजाब पुलिस के हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक और फैसला किया है, ये सामने एक्सप्रेस न्यूज की आप खबर देख सकते हैं। इस न्यूज के मुताबिक पंजाब पुलिस के करप्ट ऑफिसर्स और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल करने का फैसला किया गया है। ये पूरी इसमें डिटेल है खबर के अंदर कि पंजाब पुलिस के जो करप्ट एहलकार हैं उनका स्पेशल कोर्ट मार्शल किया जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ेर सदारत मरी में खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें सुबह भर में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जो जायजा लिया गया। वो जो बावल नगर के मामले के ऊपर क्या पता कोई चीज आई हो, इन्होंने कुछ कहा हो उस हवाले से, वो मुझे नहीं पता। अगर कोई चीज सामने आती है तो जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त तक तो मेरे पास नहीं है, पर अगर कोई चीज आएगी तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। काफी दिनों के बाद, वैसे वाकये के बाद, आज जो है ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी उसके ऊपर कोई ट्वीट की हुई है बावल नगर वाले वाकये के ऊपर, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि बावल नगर में पुलिस का बगैर वारंट एक अस्करी एहलकार के घर पर गैर कानूनी रेड, अहल खाना पर तशद्दुद, गाली गलूच और जवाबन फौजी जवानों का थाने पर धावा, मारपीट, तोड़ फोड़ नहायत तशवीशनाक और नाकाबिले कबूल और गैर कानूनी इकदाम हैं। अब ये उन्होंने इसमें और भी बातें लिखी हुई है कि जनाब इसके अंदर जो है वो तहकीकात होनी चाहिए, सोसाइटी इस चीज़ की मुतामिल नहीं हो सकती इस तरह के रवैयों की। तो ये काफ़ी दिनों के बाद उनको याद आ रहा है, पर हुकूमत की तरफ से उस तरह कोई जो है ना, जिसे कहते हैं कि पहले बयान, दूसरों को ताने मारने में तो बहुत तेज हैं
कि जी हमने ये शुरू कर लिया, वो शुरू कर लिया, लेकिन जो सूबे के अंदर, अपने सूबे के अंदर हो रहा है, उस पे उस तरीके से वो अपना रद्द-ए-अमल नहीं देते। अच्छा, एक और खबर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब एएसएफ की वो बच्ची वाली वीडियो, उसके ऊपर भी मैंने उस दिन बात की थी और अपनी व्लॉग के अंदर जिक्र किया था कि वो बच्ची को जिस तरह बालों से खींच के उस एएसएफ के एहलकार ने गिराया, वो इंतहाई काबिल मुजम्मत था और इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ मैंने ये बात भी की थी कि जब एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, एयरपोर्ट एक हसास इलाका है, ये नहीं हो सकता कि आप बाग के अंदर चले जाएं, तो अपने बच्चों को भी समझाएं, खुद भी इस चीज़ का ख्याल रखें। पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर काफ़ी ये मसाइल होते हैं कि लोग, आने वाला एक होता है, उसको रिसीव करने वाले 35 बंदे आए होते हैं, पूरी वो जनाब ब्लॉक की भी होती है, ना किसी दूसरे का ख्याल करना, ना कोई पर्सनल स्पेस का, मतलब पर्सनल स्पेस का तो कोई ख्याल ही नहीं। एक दफ़ा वाकई जो मेरे साथ वाकया पेश आया कि मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ और एक शख्स ने आगे देखने के लिए आके मेरे कंधों के ऊपर हाथ रख के, एक कंधे के ऊपर ना इधर हाथ रख के वो आगे देखना कि जी मेरा बंदा आया, ये नहीं तो मैंने उसका हाथ पकड़ के अपने यहाँ पे रख दिया। मैंने कहा भाई कंप्लीट आप रखें ताकि सुकून से आप करें। तो वो जो पर्सनल स्पेस होती है उसका कोई यहाँ पे किसी को कोई ख्याल नहीं होता, बस वो बीच में घुसे जाते हैं। पर ये जो बच्ची वाला वाकया है, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया था। उस बच्ची के माँ बाप को या जो बड़े साथ गए हुए थे उनको भी ख्याल करने की जरूरत है कि बच्ची अंदर भाग के नहीं जा सकती। अगर बच्ची जा भी रही थी तो जो एएसएफ के एहलकार का रवैया था वो इंतहाई नामुनासिब था, वो उसको आराम से भी रोक सकता था। मुझे पता है कि वो अंडर प्रेशर जॉब होती है, वहां पे आप बड़े मतलब अलर्ट आपको होना पड़ता है हर वक्त, तो इसीलिए तो आप वहां पे खड़े हैं, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग है, आपको ट्रेन किया गया है कि आप अंडर प्रेशर रह के वहां पे काम कर सकें, अवाम की खिदमत कर सकें, अवाम को महफूज बना सकें। अगर आप इस तरह प्रेशर में आके लोगों को धक्के देना शुरू हो जाएंगे और बच्चियों के बाल खींच के उनको नीचे गिराना शुरू कर देंगे तो ये कतन मुनासिब नहीं है। अब उसके ऊपर मैं देख रहा था कि अब तक न्यूज़ के ऊपर वो रिपोर्ट कर रहे थे कि एएसएफ के तर्जमान का जनाब उस पर आया है, रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने कहा है कि जनाब ये पुराना वाकया है, इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। टू बी ऑनेस्ट दिस इज, अब जो है ना, आप वो कहते हैं ना कि इंसल्टिंग पीपल्स इंटेलेक्ट वाली बात है कि अब आप लोगों के शऊर की तौहीन करना शुरू हो जाते हैं जब हर चीज में कहते हैं कि जी ये बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वो बदनाम। भाई वो जो वाकया जिसने किया असल बदनाम करने की कोशिश तो वो कर रहे हैं, आप उनको समझाएं। ये इस तरीके से कोई बदनामी नहीं होती। अब वो जो ट्रेन पे जो चपेड़े मार रहा था खातून को, वो सोशल मीडिया पे चीज वायरल ना होती तो वो जनाब पुलिस वाला उसके बाद भी ड्यूटी पे रहा। वो तो जब सोशल मीडिया पे वीडियो चली तो फिर वो हुआ। तो वो जनाब आप कहें जी बड़ी इदारा रेलवे बदनाम हो गया है, रेलवे ये हो गया है और मुल्क दुश्मन जो है वो कर रहे हैं, मतलब दिस इज वेरी, वो जिसे कहते हैं ना कि लो इंटेलेक्ट की बात है ये बार बार इस तरह की बात दोहराना। अगर किसी शख्स ने किया है, वो शख्स इदारा नहीं है, उसका कंडक्ट है सही नहीं है, आप उसकी मजम्मत करें और आवाम को बताएं कि ये जिस चीज के ऊपर आवाम जो है वो इतनी रिएक्शन दे रही है और आवाम इतनी फिक्रमंद है, तो आवाम को फिक्र करने की जरूरत नहीं। बतौर इदारा हमने इसके ऊपर एक्शन लिया जो ही हमें पता चला और उस बंदे के खिलाफ हमने तादीबी कार्रवाई या डिसिप्लिनरी कार्रवाई की है। सिंपल से इतनी सी बात। और लंबे उसमें लाइके साबिके लगाना कि जनाब मुल्क दुश्मनी हो गई है, ये हो गया, ये बड़ी एक मुज़ाहिका खेज सी बात लगती है और बेसिकली लोगों के इंटेलेक्ट को एक तरह से उनकी जहानत की आप इंसल्ट करते हैं। अगर आप हुकूमत इस तरह का कोई बयानिया बनाना शुरू कर दे कि जी ये इसमें अनासिर आ गए हैं और उनकी दुश्मनी होगी, नहीं, एक वाकया है, आम सा वाकया, एक बच्ची के साथ एक एहलकार का सलूक नामुनासिब था, उसके ऊपर अवाम रिएक्शन दे रही है। सोशल मीडिया जो है वो कोई मार्स से या मरीख से नहीं आया। सोशल मीडिया आपके मुआशरे की अक्कासी है, आपके मुआशरे में बैठे हुए लोग हैं, वो जो लोग हैं जो वो सोचते हैं देखते हैं वो सोशल मीडिया पे उसका इजहार करते हैं। यहाँ पे तो सोशल मीडिया के हवाले से ऐसे बात की जाती है कि जैसे सोशल मीडिया यूगोस्लाविया से आ रहा है और पाकिस्तान की सोसाइटी कहीं और से आ रही है। नहीं, सोसाइटी, सोशल मीडिया, सोशल नॉर्म्स, ये समझें, सोसाइटी सोशल, मतलब सोशल मीडिया आपकी अपनी सोसाइटी का अक्स होता है। बाकी जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारा किरदार है उसको भी समझने की जरूरत है। अगर एक कमरे में 4 बंदे बैठे हों और वहां पे आप वो बात ना कर सकें तो सोशल मीडिया के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों के सामने भी आपको वो बात नहीं करनी चाहिए। अपने ऊपर भी सेंसर लगाना चाहिए कि कोई नामुनासिब बात, किसी को गाली देना, कोई गलत बात करना, यहाँ पे ये भी समझा जाता है कि कोई देख नहीं रहा तो सोशल मीडिया पे जो मर्जी कहते रहो, लोगों को खिलाफ दुश्मनाम तराजी करते रहो, उल्टा सीधा कहते रहो। वहां पे आपने खुद को भी सेल्फ रेगुलेट करना है। अच्छा जी, आखिर में एक वीडियो वायरल हुई भी है हलीम आदिल शेख साहब की। वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पीछे एक बंदा जो है उसने इमरान खान साहब की तस्वीर जो उठाई तो हलीम आदिल शेख साहब ने उसे कहा कि तस्वीर रख दें, अभी रख दो, इसको रख दो। तो वो बड़ा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है क्या ये माइनस इमरान खान के ऊपर काम कर रही है,
क्यों इमरान खान साहब की जो है वो तस्वीर हटाने की कोशिश की जा रही है। अलीम आदिल शेख साहब ने गालिबन अब तक इसके ऊपर अपना कोई रद्द-ए-अमल भी दे दिया होगा। वो वाकया कुछ इस तरह है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो बाकायदा इसलिए की गई थी कि वहां पे इमरान खान की तस्वीरें दिखानी थी और चांद रात के हवाले से स्पेशल पोस्टर छपवाए गए थे जिसमें दिखाया गया था कि चांद है, इमरान खान है और वो सलाखों के पीछे, और वो सब ने इकट्ठी तस्वीरें दिखानी थी। इस हवाले से अलीम आदिल शेख साहब ने अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है। कुछ मेरी भी उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा और मेरे ख्याल में अब ट्विटर के ऊपर भी उन्होंने तफसीली इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल दे दिया होगा और आप जाके वहां पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर आप देख सकते हैं कि आगे उन सब ने इमरान खान की तस्वीरें उठाई हुई हैं जिसमें कैदी नंबर 804 लिखा हुआ है और वो सब लोग बैठ के वहां पे इमरान खान साहब की तस्वीर शेयर कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे उस बंदे को उस वक्त इसलिए रोका गया था कि भाई अभी रुक जाओ, सबने इकट्ठी तस्वीर शेयर करनी है। अलीम आदिल शेख साहब जो हैं उन्होंने इसलिए उसको रोका था और सबने जब बाद में उसके कुछ देर के बाद सबने इकट्ठी वो तस्वीरें निकाली थी और तस्वीरें वो शेयर की थी। अब वो ये कहते हैं कि जमात के अंदर से कुछ लोग हैं जो हमारे खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। अलीम आदिल शेख साहब आपको पता है खुद बड़ा अरसा जो है वो जेल में रहे और बड़ी उनको मुश्किलात का सामना भी रहा। तो इस वीडियो की हकीकत ये है कि वो जो इमरान खान की तस्वीर है वो सब ने इकट्ठी निकालनी थी, जिस तरह ये सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो उससे पहले ही एक शख्स ने निकाल ली तो उसको मना किया गया कि भाई जरा सब्र करें, हम सब मिलकर इकट्ठी निकालेंगे। तो कतन इसमें कोई ये बात नहीं थी कि वहां से इमरान खान की तस्वीर नजर नहीं आएगी, उनको माइनस किया जा रहा है, तो ये वाला मामला नहीं था। हकीकत ये है कि सब ने इकट्ठी तस्वीर निकालनी थी और बाद में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब ने बैठ के वहां पे इमरान खान साहब की तस्वीरें प्रेस के सामने निकाली हुई थी, जिसमें अलीम आदिल शेख साहब भी बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।